चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कराना, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल और आवेश, मार्फत और हकीकत, हकजात के स्वरूप में मेरे इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी सुंदर साथ। धामधनी की अद्भुत असीम अनुकंपा, मेहर और नूर की बारिश हो रही है। इस संसार में हम रूहें आई तो हैं, लेकिन आई उनके साथ है। और एक थौर दिखा दिया हमें, और जिसकी विध विध ग्रंथों से साखियां भी दिला दी। और सुंदर साथ तो किसी साखी का मोहताज नहीं है कि कोई और बताए तो मैं मानूं कि मेरे प्राणनाथ मेरी आत्मा के खसम है। ये तो धामधनी ने जब अपने तारतम ज्ञान से नवाज दिया, तो अब इसकी साक्षी मेरा दिल देता है। मेरे अंदर विराजमान वो नूरी आत्म स्वरूप स्वयं ही गूंज रहा है कि मैं धामधनी की अंगना हूं, मैं परम धाम की रहने वाली हूं। ठीक है, जलाली की लीलाओं को धामधनी ने परम धाम में नहीं दिखाया था, वो अब दिखा रहे हैं, और उनके आदेशों का पालन करके मैं उसको देख रही हूं। मुझे किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ग्रंथ की साक्षी की कोई आवश्यकता नहीं कि वेदों में ये कहा, कतेबों में ये कहा, अंजील में ये कहा, कुरान में ये कहा, तौरेत में ये कहा। मुझे क्या पड़ी है?
मैं आत्म स्वरूप धाम धनी की अंग, नूर तन, नूर दिल, इस संसार में धाम धनी अपने संग ले आए और अपने हुक्म से अवतरित किया। मुझे तो परम धाम की मजलिस मूल मिलावा, हमारे सुंदर भरत खंड में सुंदर बुंदेल खंड, और बुंदेल खंड मिने सुंदर परना मिने धाम धनी द्वारा प्रदत्त सुंदर श्री गुम्मट जी साहेब को परम धाम का स्वरूप दिखला दिया। मुझे किसी की गवाही की कोई आवश्यकता नहीं, ना हमारे किसी भी सुंदर साथ को किसी ग्रंथ से ये अंदर दिल में लेना है कि ये मेरा इस संसार में परम धाम है और मेरे प्राणपति अक्षरातीत साक्षात विराजमान है इस सुंदर गुम्मट जी की तलहटी में, सुंदर चंदन के झूले पर जहां उनका वैभव स्वरूप विराजता है, और वो उनका वैभव स्वरूप उनके दिल से हुक्म के रूप में एक सघन वृक्ष के रूप में प्रकट होते हैं, और उन हर वृक्षों की डालियों में विद विद के अमृत फल हैं। जैसे परम धाम में अमृत वन के अंदर हर फल के अंदर हर फल का स्वरूप होता है। अमृत वन में केल, लिबोई, अनार, अमृत, अमृत यानी आम, जामुन, नारंगी, इन सबके फल सब वनों में सब वृक्षों पे लगे हुए हैं। जो अनंत फल हैं वो सब उसमें लगे हैं, और इस संसार में धाम धनी ने अपने दिल से इल्म को उजागर किया। रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा बड़ा कयामत नामा, इन अद्भुत 14 ग्रंथ 14 अमीरस वाले अमृत फल हैं, जिनके अनंत रंग हैं, और वो सब उस सघन वृक्ष हुक्म के ऊपर अपनी डालियां फहराते हुए नूर की बारिश करते हैं, और वो स्वरूप सुंदर धाम धनी का वांगमय स्वरूप सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर 12 थंभों वाले सिंहासन पर विराजते, और सुंदर सात या कोई भी प्राणी मानव तन इस वांगमय स्वरूप के तले आता है। पूर्ण श्रद्धा, ईमान, विश्वास एक पर ब्रह्म पर, प्राणनाथ पर, और जब वो अपना आंचल धाम धनी के समक्ष फैलाता है तो धाम धनी उस सघन वृक्ष से मीठे मीठे अमृत फल उसके आंचल में डाल देते हैं, और उसका रसपान जब वो करते हैं तो उनका जीव इस नश्वर संसार से
84 लाख योनियों में जो भंवर में फंसे हुए थे, उस सबसे मुक्त करके अखंड मुक्ति का सौगात प्रदान करते थे, क्योंकि ये अमीरस है, अमृत रस है। इसको पीने वाला इस संसार में दोबारा नहीं आता। वो अक्षर ब्रह्म धामधनी के सत अंग नूर जलाल के नूरी नजरों तले सच स्वरूप में अखंड होगा और अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास के अनुसार अक्षर के नूर नजर तले 8 बहिश्तों का प्रावधान है और वो जीव वहां अखंड होगा। लेकिन आत्मा अपने घर, मूल घर, परम धाम पहुंचती है। इस संसार में आत्मा का जुड़ाव है, निस्बत है उस आवेश स्वरूप के दिल से, और उस आवेश स्वरूप के दिल और मूल स्वरूप के दिल में कोई भेद नहीं, एक ही। हाँ, हम आत्माएं क्रमशः जाग रही हैं, ऐसी धामधनी की छठे दिन की लीला है, और जाग कर आवेश स्वरूप के दिल में विराजती। जीव श्री गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा में वांगमय स्वरूप रूपी जमुना जी में झीलता रहता है, और आत्मा तो झील के अपने मूल में पहुंच जाती है, आवेश स्वरूप। जब सब आत्माएं पहुंच जाएंगी, तब 7वें दिन की लीला प्रारंभ होगी परम धाम के अंदर। अब सुंदर 7 अपनी सुरता सुंदर श्री परनामिने धाम चबूतरे पे ले चले। सुंदर गुम्मट जी, इस संसार के में परम धाम जो प्रकट होता है, पंजे से वो नूर प्रकट होता हुआ 5 श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये 5 मिल किसको मिले? इंद्रावती जी को। तो इंद्रावती को दामधनी ने अपने हाथों से खिताब दिया महामती का कि प्रकट करो मेरे दिल के इल्म को। ये 5 मिल भाई महामती, इंद्रावती महामती हो गई। वेद कतेबो पहुंची सरत। जिसको साक्षी चाहिए वो अपना वेद कतेब, बाइबल, अंजील, तौरेत में ढूंढता फिरे। हमारी आत्मा ने तो स्वयं गवाही दे दी, और मैं धाम चबूतरे पर विराजमान हूं। सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप और सुंदर श्री बंगला जी साहेब के स्वरूप में अपने धामधनी के वांगमय स्वरूप को निहारते हुए अनंत ऐश्वर्य और वैभव का स्वरूप है, और परम धाम से धामधनी अपने लाड़ की बारिश कर रहे हैं, नूर की बारिश कर रहे हैं वहां पर। और उस नूर में झीलते हुए सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। तो धामधनी ने तो बिन कसनी, बिन भजन, बिन सेवा अपना लाड़
नूर रूपी मेहर में बरसाते हुए हमको पिलाते जा रहे हैं। और हम वहीं धाम चबूतरे पर बैठकर उसको, उस नूर की बारिश में जो मेहर का रस लिए हुए है, मेहर का रंग लिए हुए है, उसमें हम झील रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, बड़ी प्यारी सी ये घटना इस संसार में घटित हुई है। हम ब्रह्म सृष्टियों का आना, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखकर। अक्षर खेल यानी जलाली की लीला को देखने वास्ते आए। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखकर। तो अक्षर का खेल तो जैसा धाम धनी ने दिखाया हमने देखा। अब मेरी आत्मा स्वयं अपनी गवाही देकर धाम धनी के हकीकत और मार्फत स्वरूप का दीदार कर रही है। निज नाम सोई जाहिर हुआ। निज यानी मार्फत, नाम यानी हकीकत। ये सब सुंदर साथ हमारे जानते हैं। नाम की आवश्यकता तन को होती है, दिल को नहीं। दिल की पहचान तो उसके अंदर निहित गुणों से होती है। तो निज की पहचान जमाली के गुणों से है, जिसका प्रकट स्वरूप हमारी प्यारी श्यामा महारानी। और जितने नूरी तन, हकीकत के तन, नदी, ताल, बाग, जानवर, जेती, अर्स हकीकत, निस्बत, खिलबत, वाहदत, ये जो अर्स हकीकत, जो भी स्वलीला अद्वैत के वाहदत के स्वरूप है, वो हकीकत के स्वरूप है। वाहिद मारिफत है, यानी धाम धनी का नूर दिल, और उससे प्रकट होने वाली लहरें, नूर की किरणें, वाहदत का स्वरूप है। वो स्वलीला अद्वैत है, धाम धनी की स्वयं की लीला। तो उस ऐसे वहदत के स्वरूपों को धाम धनी ने एक अद्भुत परम धाम में पहचान दी। पुखराज पहाड़, माणिक पहाड़, मेहर सागर, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, के नाम दिए। 7 घाट, जमुना जी, हौज कौसर, 24 हास का महल, जबेरू की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, महावन, मधुवन, बड़ो वन, वन की नहरें, छोटी राम, 8 सागर, 8 जिमी का स्वरूप, बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, दूब तलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, बड़ो बन, खड़ो कली, ताड़ बन, केल लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट, मधुबन, महावन, अद्भुत स्वरूप है। लेकिन सबका एक पहचान दिया धाम धनी ने नाम देकर। नौरंग बाई, इंद्रावती, सुंदर बाई। इसलिए हर नूरी आकार का एक नाम है, इसलिए वो हकीकत का स्वरूप है। और ये सारे स्वरूप तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत की शान का स्वरूप है। इसी को कहते हैं निज नाम। नाम हकीकत और निज दिल मार्फत। और इस संसार में आए हम कितने काम? निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत।
आज तक, आदि अनादि से, युग युगांतर से, काल कालांतर से प्रबुद्ध जन, मनीषी जन, तपस्वी जन, ऋषि मुनि सब उन अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान की ख्वाहिशमंद थे। और धामधनी जब अपनी रूहों को अपने दिल के बातूनी भेद जलाली में लाना था, तो जलाली के स्वरूप को दिखाकर जमाली के हर किरणों को दिखाया, अपने दिल के स्वरूप को। और वही अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क का स्वरूप जो धामधनी ने हमको इस संसार में लाकर दिखाया। ऐसे नूर की बारिश धाम चबूतरा पर बैठकर बरसते हुए उस नूर महर लाड़ के तीव्र गति से बहते हुए जल में झीलिए सुंदर साथ। ऐसे सुख सागर में झीलते पहुंचिए अपने वतन, आइए अपने घर। श्री महामत कहे अरवाहे अर्श से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण ले कर चलिए अपने घर। और वो स्वरूप के चरण कमल जहां हमारी निस्बत है, और वहां से नूर की बारिश अपने अनंत ऐश्वर्य, वैभव, महिमा के साथ अपनी प्यारी अंगनाओं को छिला रहे हैं। अब हम अंगनाओं को क्या काम करना है सुंदर साथ? बस अपने कौल फैल हाल को वहदत के माफक करना है। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, इल्म के स्वरूप दामधनी का वांगमय स्वरूप सुंदर श्री गुम्मट जी में विराजमान, और वही नूर की बारिश के रूप में बादल बरसिया रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन और कोई न ले सकिया, बिना अर्स रूहन, अर्स की रूहों को किसी भी गवाही, किसी भी साक्षी की आवश्यकता होती ही नहीं। मात्र उसका दिल, उसकी आत्मा का दिल गवाही देता है कि यही मेरे प्राण प्रीतम है। अपने नूरी ऐश्वर्य के स्वरूप में विराजमान है, अपने पांचों सच्चिदानंद जबराइल असराफील के संग विराजे हैं। और झीलो सुंदर साथ, लेकिन झील कर इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल। तो हमें अपने कौल यानी अपने वचनों में मधुरता लानी होगी, और फैल में विनम्रता लानी होगी। और ये आता ही है धामधनी के इल्म के द्वारा। जिसने जिसने इल्म को अपने दिल में ग्रहण किया, उसको तो वो मिल गया। तो धामधनी सुंदर श्री खिलवत ग्रंथ धामधनी के दिल का स्वरूप, उसके प्रकरण 5 में रूहों को कुदरत देखाई हक ने, 5 चौपाइयों का हम लोगों ने कल सहूर भी किया, उसमें झीला भी। आज 6ठी चौपाई से सुंदर साथ आइए हम सब जल चबूतरे से उतरकर
इल्म रूपी जमुना जी में प्रवेश करें और उसके छठी चौपाई के रंगों में विहार करें और आने वाली और चौपाई। कहनी कही सब रात में, रात यानी लैल तुल कद्र, लैल तुल कद्र के 3 तकरार, ब्रज, रास और जागनी। ये ऐसी लंबी रात्रि है। लैल तुल, तुल माने लंबी, लैल माने रात्रि, और उस रात्रि के 3 भाग, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, और 6 बजे तो फजर की बेला होती है। 3 रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक गहरी निद्रा का स्वरूप होता है, और 12 बजे से 3 बजे तक कुछ जागे कुछ सोए, बीच की स्थिति रहती है वो रास में। 3 से 6, 12 से 3 रास की रात्रि, और 9 से 12 पूर्ण अज्ञानता की अवस्था, जब अपने ही प्राण प्रीतम को मात्र एक दोस्त, सखा, यार समझे और उनसे उनको कामी पुरुष तक कह दिया। ये 12 से 3 की पूर्ण अज्ञानता की अवस्था, और 12 से 3 कुछ कुछ प्रकाश, कुछ कुछ अंधेरा, वो रास की रात्रि। और जागनी 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, जिसके अंतिम चरण में तो सूरज का प्रकाश आने लगता है, तारतम का प्रकाश। तो चौथे दिन की लीला धनी देवचंद्र जी के द्वारा, जब वो तारतम ज्ञान से दामधनी ने उनको नवासा। 5वें दिन की लीला में जब धामधनी स्वयं अपने नैनों से इंद्रावती के नैनों को मिलाकर अपने दिल के सभी इल्म के रस उनके अंदर देकर उनको जागृत कर दिया, हर शंका भान कर। ये 5वें दिन की लीला। और उसी के अंदर तारतम ज्ञान का जब विस्तार हुआ तो मानो सुनहरा सुबह फजर की बेला आ गई। छठे दिन 3 बजे से 4 बजे तक धामधनी की लीला धनी देवचंद्र जी के कलेवर में। 4 बजे से 5 बजे तक ये 5वें दिन की लीला। मेरराज ठाकुर के तन में विराजमान इंद्रावती जी की आत्मा, जिनके अंदर अक्षरातीत का साक्षात स्वरूप विराजा। और जब इल्म धामधनी ने अपने पूरे नूरी प्रकाश से जाहिर कर दिया, निज नाम सोई जाहिर हुआ, तब अब छठे दिन की लीला है। ये सुंदर साथ का दायित्व है कि फजर की बेला में सभी को धामधनी के हुक्म से जागृत करके
आवेश स्वरूप में प्रवेश करके और 7वें दिन में धाम में खड़े हो जाए। तो अब आया, अब कहनी कही सब रात में, तो ब्रज में भी बातें, रास में भी बातें। चौथी पांचवी दिन की लीला 3 बजे से 5 बजे के बीच में बातें। अब ये छठे दिन की लीला 5 बजे से 6 बजे तक। आया फैल हाल का रोज। इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल फैल होवे, वाहे दत्त का तो बेर न लगे आए। अब जब हम अपने अहम में व जागिया धाम का जब हो गया, मैं अपने आप को धाम धनी के चरणों में, जिससे हमारी मूल निस्बत है, पाती हूं, तो फिर तो निशंक दौड़कर अपने प्राण प्रीतम के नैनों का रसपान करने लगती हूं, उनके चरणों का स्पर्श पाती हूं, उनके हैड़े से अरस परस हो जाती हूं। तब हमारा फैल इस कौल को लेकर कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज। अब ये प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक ऐसे फैल करें जो वहादत्त के अनुरूप हो, तो उनके दिल में धाम धनी का सुंदर स्वरूप, जुगल स्वरूप विराज जाएगा। अब वो समय है, रोज है, वक्त है, यही आखिरत का वक्त है, जिसमें आखिरत के जमाने के खाबंद ने आकर हम सबको जगाया। अब तो बस निकल लेना है। हक अर्ज नजर में लेके अब एक ही काम है छठे दिन। इल्म तो आ गया 5वें दिन में, और छठे दिन में धाम धनी के हुक्म से जिन जिन जीवों ने, जिनके ऊपर आत्मा विराजमान है, धाम धनी के मेहर से, तारतम ज्ञान से वो नवासे गए। और भी ईश्वरीय सृष्टियां भी आई उस तारतम के झंडे तले, और कोरे जीव सृष्टि भी आए, क्योंकि उनके वो पहले से निर्मल होते, तपस्वी जन। और जिन जिन को वो अमृत रस मिला वाणी का, वो उसमें झीलते रहते। और अब ये 5 बजे से 6 बजे जो छठे दिन की लीला है, जहां पर इल्म को जीव ग्रहण करके आत्म तक पहुंचाता है, अब आत्म अपने मूल स्वरूप में चितवन के द्वारा परम धाम में पहुंचती है। इस चौपाई में धाम धनी ने बता दिया कि 5वें दिन के लीला के अंतिम क्षणों में हमें चितवन करके दिखाया। 18 घंटा करते थे। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, लिख्या कौल फरमान में आए पहुंचा ए। अब वक्त आखिरत का आ चुका है, तो हक अर्ज नजर में लेके धाम धनी के स्वरूप को, हकीकत और मार्फत के स्वरूप को, निजनाम के स्वरूप को अपने दिल के नैनों की नजरों में बिठा लेना है। हक अर्ज नजर में लेके उड़ाए दो दुनी बोझ। हम हर घड़ी हर पल इस संसार में उलझे रहते हैं, ये सत्य है।
मेरी मेरी करत दुनी जात है, सिर ब्रह्मांड बोझ लेवे। पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। यहां पे सर्जन, जिनके हुक्म से सब कुछ हुआ, वो हमारे प्राण प्रीतम नूर जमाल अक्षरातीत प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन। वही, उन्हीं के हुक्म से यहां सब जलाली की लीला संपादित हो रही है। और उसके अंदर धामधनी लाए, जलाली दिखाया और जमाली के बातूनी भेद प्रकट करके अपनी अंगनाओं को जागृत किया। और ऐसी स्थिति में दुनी के बोझ स्वयं ही उतारते थे। सुंदर साथ, आपको याद होगा, आप तो प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो। मैं तो आपके चरणों में बैठकर आपकी कृपा से दामदनी की प्यार हासिल करता हूं। कोहिनूर पहाड़, गोवर्धन पहाड़ पे जब इंद्र का प्रकोप, बारिश हो रही थी, प्रलय की स्थिति बनी हुई थी, तब श्री कृष्ण जी के स्वरूप में विराजे हमारे दामदनी का आवेश ने प्रत्यक्ष रूप में अपनी एक छोटी अंगुरी पर कनिष्का पे उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, उठा लिया। और अज्ञानता की तो ये स्थिति थी कि जितने गोप ग्वाल बाले ब्रज के थे, उन्होंने कहा ये छोटा बच्चा बेचारा कैसे उठाएगा। तो वो सब आ गए, कोई अपना कंधा दे रहा है, कोई हाथ दे रहा है कि संभाले रखे, कहीं ये गोवर्धन पहाड़ गिर ना जाए, तो बारिश से हम बचे रहें, तो हम भी अपना योगदान करें। तो धामधनी मुस्कुराए और हल्का सा अपनी उंगली को हिलाया, तो सारे ग्वाल बाल गिर पड़े, क्योंकि गोवर्धन पहाड़ का बोझ कौन उठा सकता है। वो तो धामधनी उठा रहे थे और ग्वाल बाल ने सोचा हम भी उठा सकते हैं। तो ऐसे हम सब ने दुनी का बोझ ले रखा है, लेकिन हटाने वाले तो हमारे प्राण प्रीतम नूर जमाल अक्षरातीत है। उनके ही आवेश स्वरूप से फना हुए, कुर्बान हुए, समर्पित हुए, अटूट विश्वास वाले, अटूट ईमान वाले, पक्के ईमान वालों के दुनी के बोझ धामधनी खुद उठाते हैं। हमको लगता है कि हम उठा रहे हैं, उठाने वाले तो हमारे प्राण प्रीतम हैं। तो आपका तो काम है धामधनी के स्वरूप में इल्म से जो ग्रहण किया, उसमें अपनी आत्मा की सुरता लगाकर आनंद मग्न रहो। मूल मिलावे में सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। दुनी में नहीं, सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामाजी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाए।
बस वहां सुरता लगाए रखिए, बाकी तो धाम धनी अपने इन जबराइल असराफील के द्वारा हमारी निगहबानी करते रहते हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। धाम धनी के स्वरूप को दिल में रखना सांसारिक रूप से, इस शारीरिक रूप से कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, करिए, लेकिन मरिए मत, उससे चिपटिए मत, उससे लिपटिए मत। जबराइल को तो काम ही दे रखा है कि मेरी प्यारी अंगनाओं का रखोपा बनकर रहो, उनका ध्यान करो, हर घड़ी हर पल उनकी प्रदक्षिणा करते रहना। माया का कोई कष्ट उन तक पहुंचने भी ना पाए जो चितवन में मगन है, जो वाणी में मगन है। और धाम धनी ऐसे आत्माओं का हाथ तो अपने हाथ में लिए रहते। जबराइल को आदेश है कि हमारे प्यारे सुंदर साथ का दिल पाक साफ रखना, किसी भी प्रकार की गलत भावना भी ना उनके अंदर आने पाए, माया का कष्ट भी ना आने पाए। और उनको अपने द्वारा ये देखना कि कोई धर्म ग्रंथ उनको भटकाने ना पाए, ऐसी वकीली करते रहना, उनको साक्ष्य पिलाते रहना। तो एक बार सुंदर साथ यकीन तो कर लो, फिर तो धामधनी करते। आपको कोहितूर पहाड़ पे कंधा नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, वो तो धामधनी जाने, उनका काम जाने। माया का प्रकोप वही है जो इंद्र का प्रकोप था, दिखलाने के वास्ते। जो हके कहलाया सो कहिया, इत मैं बीच कहूं ना है। सुंदर साथ जी अब महामती जी फरमाती हैं कि धाम धनी हमारी आत्मा इंद्रावती जी के दिल के अंदर साक्षात विराज कर जो जो अपने हुक्म से कहते गए मैं देखती गई, और अपने परम धाम के वहदत के तनों को कहती जा रही। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वहदत, जो परम धाम के आई हुई ब्रह्म सृष्टियों का सुंदर साथ का स्वरूप है, उनको बताओ। तो जो भी धाम धनी ने अपने दिल से हुक्म के द्वारा इल्म को देते गए वो मैं कहती गई, इसमें मैं तो कहीं थी ही नहीं, जो थे वो आप ही हैं, जो थे ही नहीं जो हैं वो आप ही हैं। तो जो हके कहलाया सो कहिया, इत मैं बीच कहूं ना है, मैं तो हूं ही नहीं। जिस जीव पर नाम धनी ने अपने हुक्म के स्वरूप से हमें बिठा रखा है, वो उस जीव की भी मैं लुप्त हो गई, और आत्म की मैं तो कभी थी ही नहीं। आत्म के अंदर तो हक की ही मैं रहती। तो इस संसार की माया की मैं तो कहीं है ही नहीं।
फैल हाल सब हक हके सक मेटी दिल माहे। महामती जी फरमाती है कि जो कुछ भी शंका के कांटे थे वो धामधनी अपने सुंदर परम धाम के स्वरूप से मेरे नैनों से अपने नैनों के द्वारा इल्म के सागर को प्रवाहित करते हुए सारे शंका भान दिया। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। धाम का शक की इश्क किसका है, और इस संसार में विध विध के धर्म ग्रंथों से जो शक है तो सब हटा दिया। इन्हों को इन जिमी में करो वाह तत्व मापक। तो धामधनी के हुक्म से सभी आत्माएं अपने वादत के स्वरूप में स्थित हो जाती। जो हके कहलाया सो कहिया इत मैं बीच कहूं नाहे फैल हाल सब हक। अब आत्मा के फैल और हाल आत्मा के दिल में धामधनी स्वरूप विराजते और परम धाम की स्वलीला अद्वैत का स्वरूप की सब फैल से अपने फैल को अरस परस कर देती। फैल हाल सब हक के हके सक मेटी दिल माए। अब जो भी शक था अपने इल्म से धामधनी ने उसको उसका निवारण करके हमें जागृत कर दिया। इन जड़ थे तब मैं निकसी जब आकीन दिया। जब वो अटूट ईमान अटूट विश्वास पूर्ण समर्पण अपने अंग अंग से सेवा का स्वरूप हो जाना, ये कब हुआ? जब आपने हमारे दिल के अंदर इल्म से दृढ़ कर दिया कि मैं आपकी अंगना हूं। नाम दावा हुज्जत बेक नजर लेकर मेरा स्वरूप आपके नूर तन का स्वरूप है। इश्क आपके दिल का मेरे अंदर है। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल। हके दिल दे रूहो दिल लिया, यूं एक हुए हिलमिल। तो फैल हाल सब हक के हके सक मेटी दिल माहे। इल्म दिया हके अपना, जागृत बुद्धि दे जागृत बुद्धि दे जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरे बका। अपनी निज बुद्धि का ज्ञान भी दिया और उसको समझने के लिए जागृत बुद्धि भी दी, जिससे हम धामधनी के बातूनी रंगों को देख पाई। अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क का पूर्ण निबेरा हो गया और गई असल अकल यानी निज बुद्धि और जागृत बुद्धि। ये दोनों बुद्धि तो धामधनी के हुक्म तले। तो इल्म दिया हके अपना और दई असल अकल, जोश इश्क सब हक के सब उमत करी निर्मल। धामधनी ने अपना जोश हमारे निगहबानी के लिए बिठा रखा है और इश्क का लावा हमारे दिलों में अब प्रकट हो रहा है। अपने अनंत उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता के द्वारा अब मैं
उस जोश में फीकी हुई हो। जोश इश्क सब हद के, जो भी है हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का है, सब उमत करी निर्मल। और उस धामधनी प्रदत्त हमारी आत्माओं के अंदर विराजमान राज्य के दिल से वो इश्क का लावा फूटता है, और उस इश्क के जोश में भरकर नूर के वो हर उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता में हम भर जाते हैं, हमेशा सनुकूल रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। इन जड़ थे तब मैं निकसी, जब आकीन दिया आप सके सारी भान के, तुम साहेब किया मिलाप। जब आपने कालकोठरी हफ्सा जामनगर के राजा के कैद में मुझे रखा, आपने रखा, मुझे विरह में आपने तड़पाया, मैं तो कहीं थी ही नहीं। जो कुछ किया आपने किया, और जब दीदार दिया तो सारी शंका भान दिया। न माया का शक रहा, न धाम में कि मैं हक अर्स में जुदे जानती, लयावती शब्द में वर्ण जड़ में सिर ले ढूंढती। हर जगह मैं सत्य की पहचान करने के वास्ते गुरु से, सदगुरु से द्वेष करते हुए, आपके अपने स्वरूप से द्वेष करते हुए कि परम धाम आपको दिखता है, मुझको क्यों नहीं दिखता। और आपने मुंह क्यों फेरा। तो ये सारी शंका को जड़ मूल से उतार कर फेंक दिया, तुम साहेब किया मिलाप। जब हफ्से में आपने साक्षात जुगल स्वरूप होकर हमको दीदार दिया, और हमारे नैनों में नैना डालकर आप विराज गए। तो इस जड़ रूपी संसार से मैं बाहर हो गई। अब ना शरीर का भान रहा, ना जीव का भान रहा, ना संसार का भान रहा, ना ब्रह्मांड का भान रहा। अब तो आप और आप, और मेरे स्वरूप को अपने में मिला लिया। हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। ए मैं काढ़ी तुम इन विध, इन मैं में ना आवे सक। और माया की मैं तो काढ़ दी, और अपनी मैं दे दिया, और उसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये ऐसा खुदाई इल्हाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। ए मैं काढ़ी तुम इन विध, इन मैं में ना आवे सक। और आपने ये भी कह दिया कि आपके मैं के द्वारा जो इल्म प्रकट हो रहा है, उस पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अपने ही प्राण प्रीतम के मीठे वचनों पर आत्मा शक करे, तो उसके समक्ष एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि आप परम धाम की अंकुरी हो, निस्बतिया हो या नहीं। तो ऐसा गुनाह न लगने देना सुंदर साथ, धामधनी के मीठे वचन परम सत्य वचन है। ए मैं काढ़ी तुम इन विध, इन मैं में ना आवे सक।
पहली मैं माया की मैं थी और दूसरी मैं दूसरे चरण में हक की मैं। यूं काढ़ी खुदी मैं साथ की, और इसी इल्म से आपने सब सुंदर साथ के अंदर माया की मैं को काढ़ फेंका, हके किए आप माफक, और मुझे भी किया और सब सुंदर साथ का को जागृत अवस्था में बिठा दिया। हुक्मे हाथ पकड़कर, हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेशक, तब जोश इश्क दिखाया जासों पाया हक। तो धामधनी ने अपने हुक्म से सब आत्माओं के हाथ को पकड़ रखा है। ना कोई शक की गुंजाइश है, ना फिसलने का डर है, बस अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप में गर्क हो जाना है। मार्फत में, इश्क में गर्क हो जाना है। हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेशक, अब मेरी समस्त करनी फैल होवे वाहे दत्त का। जैसा धामधनी की, धाम की आत्माएं परम धाम में धामधनी को रिझाती हैं, अब मेरा भी बस एक ही काम है, वाणी में डूबना, चितवन करना और सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में मगन रहना। तो हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेशक, अब मेरे दिल में धामधनी के स्वरूप के अलावे, सुंदर साथ के स्वरूप के अलावे दूजा तो कुछ है ही नहीं। तब जोश इश्क दिखाया, हाथ पकड़ा और धामधनी ने दिखा दिया कि आपके आत्म स्वरूप में मैं अंदर विराजता हूं, और वो लावा इल्म के रूप में अनंत रंगों से, अनंत ऊर्जा से प्रकट होता है। तब उस ऊर्जा का जोश उमंग के रूप में, उत्साह उल्लास के रूप में हर आत्मा के अंग अंग में फुरत होता है। तब जोश इश्क दिखाया जासो पाया हक, और इस प्रकार से मैं आपके स्वरूप से अरस परस हो जाती हूँ। सुंदर साथ 11 नंबर की ये सुंदर चौपाई प्रकरण 5 की। हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेशक, तब जोश इश्क दिखाया जासों पाया हक, जासों पाया हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अपने